बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने अपनी ऐसने तकवीन तख्लीक इंसान को अपनी ज़ात से मुंसलिक करने के लिए कुछ बातनी हवास अता किए हुए हैं, जिनको आप समझने के लिए एक मुआसराती टूल या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जिससे अल्लाह ताला इंसान को अपनी तरफ मतवज्जो करता है और इंसान की मदद फरमाता है। इसके सवालात के जवाब अता करके अपने पैगामात के ज़रिए रहनुमाई करता है। आप उनको बातनी हवास भी कह सकते हैं, जो कि हवास खमसा के बगैर इल्म व मार्फत हक ताला का ज़रिया होते हैं, जिनको चंद नामों से वाज़िया किया जाता है। इसमें फ़रासत, हदस, कश्फ, अल्हाम वगैरह हैं। फ़रासत किसको कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, मोमिन की फ़रासत से डरो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नूर से देखता है। दिलों की बातों या लोगों के हालात पर अल्लाह ताला के नूर से आगाह होना फ़रासत कहलाता है। तजर्बा और इल्म की महारत व कमाल के बाद भी इंसान को फ़रासत अता हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ के देखने, सुनने, चखने या छूने के साथ ही सिर्फ बाज़ अलामतों के जान लेने से दूसरी मुतअद्दिद ज़रूरी अलामतों पर तफ़सीली नज़र डाले बगैर वो इंसान फ़ौरन दुरुस्त नतीजे पर पहुँच जाता है कि देखने वाला ऐसा समझता है कि गोया वो गैब की बातें बयान कर रहा है। हालांकि इसका इल्म तमाम तर ज़ाहरी अलामतों और निशानियों पर मुबनी होता है। बस अल्लाह ताला इसकी ज़हनी सलाहियतों के साथ इसको बातनी शऊर भी अता फरमा देता है। फ़रासत के बाद हदस का दर्जा है। जब इंसान किसी चीज़ या सवाल पर गौर करता है तो इसे इसका जवाब नहीं मिल रहा होता और वो किसी से रहनुमाई भी लेता है, लेकिन इसको उसका जवाब मुतासर नहीं करता और वो अपने सवालात में गौर व फिक्र और तलाश में मगन रहता है। तो जवाब तक वो पहुंच जाता है कि खुद इसको भी इसका एहसास नहीं होता कि इस नतीजे के हासिल करने में उसने कोई दिमागी अमल किया है। और ये चीज़ भी अक्सर कामुल अकल और साहिबुल राय इंसानों को फितरतन अता होती है, या गैब की जानब से मतवज्जो होना, इल्म मतलूबा का उस पर एक ही दफ़ा नाज़िल होना। हदस इल्म के मुकाबले में नफूस कामला से ज़्यादा करीब होता है। हदस से फरासत पैदा होती है। हदस और कियासत में ये फ़र्क है कि कियासत दनाई को कहते हैं और हदस वो नूर है जिससे मोमन देखता है। आसान अल्फाज में अर्ज करूँ तो हदस में अमूमन ऐसा होता है कि आपके दिमाग में अचानक से किसी सवाल का जवाब आता है और आप हैरान रह जाते हैं कि इतना मुदल्लल जवाब कैसे मुझे मिल गया, हालांकि मैं सोच भी नहीं सकता था। हदस के बाद कश्फ का दर्जा है। इंसान नेक अमाल और हुस्न अखलाक के बायस मादियत के जुल्मानी पर्दे चाक करते हुए रूहानियत की तरफ जब बढ़ता है तो आलम मुशाहदे में वो देखता है, उसे नज़र आना शुरू हो जाता है। अमूमन मुशाहदा ख्वाब में होता है, लेकिन एक हालत सोने और जागने के दरमियान भी होती है, जिसमें साहिब कश्फ के हवास सोने वाले की तरह बेकार हो जाते हैं और ख्वाब की हालत बेदार हो जाती है। अगर जिसको हासिल करना कसबी और अख्तियारी अमल है। रूहानियत में कश्फ एक ऐसी सलाहियत है जिसकी बदौलत इस सलाहियत का हामिल कायनात में किसी भी जगह तैरो सैर कर सकता है। कश्फ के ज़रिए कश्फ करने वाले फरिश्तों, पैगंबरों और वलियों से मुलाकात कर सकते हैं। कश्फ करने वाले को खुली या बंद आंखों से कश्फ करने पर कुदरत हासिल होती है, ताहम ये कश्फ करने वाले के मरातब और मुकामात पर मुनसर होता है। कश्फ की बहुत सी अक़साम हैं। कश्फ करने वाले का मादी जिस्म दुनिया में अपनी जगह पर मौजूद होता है, जबकि तख़य्युल की परवाज़ उसको किसी भी जगह ले जा सकती है। इस अमल के दौरान कश्फ करने वाले को अपना मादी जिस्म भी नज़र आता है और यूँ महसूस होता है कि वो अपने मादी जिस्म को छोड़कर रूहानी जिस्म के ज़रिए सफ़र कर रहा है। कश्फ की मशहूर इक़साम में कश्फुल कबूर, कश्फुल सदूर, कश्फुल हज़ूर ज़्यादा मशहूर हैं। ताहम कश्फ के सही होने की कोई ज़मानत नहीं है। कश्फ शैतानी और रहमानी दोनों तरह का हो सकता है। कश्फ में शैतानी या रहमानी वारदात में तमीज़ वही लोग कर सकते हैं जो साहिब मर्तबा होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को गैर इरादी तौर पर कश्फ होने लगता है, लेकिन रूहानियत कश्फ के मर्तबा की ज़मानत या बाइसे अरूज सलाहियत नहीं समझा जाता, और ना ही ये आम इंसान के दर्जा वलायत पर दलालत है। ये तो एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान के रूहानी जिस्म को परवाज़ अता हो जाती है।
الہام، الہام کا لغوی معنی ہے پہچاننا۔ الہام وہ علم ہے جو حق تعالیٰ غیبی طور پر اپنے بندوں کے دلوں پر القاء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرما دیجئے بے شک میرا رب حق دلوں پر القاء کرتا ہے۔ اور الہام میں یہ واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ فیضان ہوتا ہے۔ ایک مرید اور مرشد کا واقعہ ہے کہ ایک مرید نے مرشد سے عرض کی، سرکار الہام کیا ہوتا ہے اور وسواس کیا ہوتا ہے؟ مرشد نے کہا، بیٹا آپ کو بتائیں گے کسی دن۔ پھر وہ ایک دفعہ دونوں کسی سفر میں گئے تو پیدل چلتے ہوئے مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا، تو مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنا جوتا اپنے مرشد کو دے دوں تاکہ ان کا پاؤں زخمی نہ ہو اور ان کا سفر آسان ہو جائے۔ یہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ میں اگر اپنا جوتا مرشد کو دے دوں گا تو میرا پاؤں زخمی ہو جائے گا اور میرا سفر کھٹن ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنا جوتا اپنے مرشد کو نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چند قدم آگے چلے تھے کہ مرشد نے کہا، ہاں بیٹا تم نے ایک سوال کیا تھا کہ الہام کیا ہوتا ہے اور وسواس کیا ہوتا ہے، تو بیٹا جو تمہارے دل میں پہلا خیال آیا تھا تو وہ الہام تھا، جس میں اللہ نے تمہیں اپنے مرشد کو جوتا دینے کی ترغیب دی، تو تم نے اس کو ابھی سوچ ہی رہے تھے، پھر تمہارے دل میں جو وسواس آیا شیطان کی طرف سے کہ اس طرح تو تمہیں تکلیف ہوگی، تو تم نے اپنے وسواس کے اوپر اپنا الہام والا ارادہ بدل لیا۔ تو جو پہلا خیال تھا وہ الہام تھا، جو دوسرا خیال آیا وہ وسواس تھا۔ الہام میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں اچھے کاموں کی طرف، اور شیطان کا کام ہے وسواس ڈالنا، انسان کو شان کرنا تاکہ وہ ایک صحیح کام بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ الجھن کا شکار ہو جائے اور وہ کام ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا رحم و فضل و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔